इधर रिया अपनी बुआ नंदिता के यहाँ से अपने घर आती है। वह दरवाजे की घंटी बजाती है। जैसे ही रीना दरवाज़ा खोलती है, रिया देखती है कि उसकी माँ फ़ोन पर किसी से बात कर रही है और उसकी ओर गुस्से भरी नज़रों से घूर रही है। रिया समझ जाती है कि अब उसकी खैर नहीं। ठीक है नंदिता, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। रीना तिरछी नज़रों से रिया की ओर देखती हुई फ़ोन पर बोलती है। रिया अपनी माँ के गुस्से को देखती हुई अपनी नज़र झुका लेती है। आ गई तो अपनी बुआ से हमारी शिकायत करके, रीना गुस्से से बोलती है। अरे माँ, पर मैंने बुआ से कुछ खुद नहीं बताया। आप तो जानती हैं ना कि बुआ मुझसे इतना प्यार करती हैं कि वो मेरे बिना बताए ही खुद समझ जाती हैं कि मैं सैड हूँ। रिया घर के भीतर आती हुई बोलती है। रिया अंदर आकर सोफे पर बैठती हुई, उफ, बहुत थक गई मैं। हाँ, सारी अक्ल तो तुझ में ही भरी पड़ी है। मैं और तेरे पापा ही तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, है ना? रीना ऊंची आवाज़ में रिया से बोलती है। ओहो मम्मी, आप हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती हैं? बुआ ने तो बस मेरे एडमिशन के लिए पैसे देने की बात की है। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है मम्मी? रिया सफाई देती हुई बोलती है। अच्छा, गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? यह क्या तुझे कोई छोटी बात लगती है? रीना का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हाँ मम्मी, छोटी बात ही है। बुआ मेरी खुशी के लिए हमेशा आप लोगों की मदद करना चाहती है और इस बार भी वह वही कर रही है। पर इस बार भी हर बार की तरह आप और पापा पैसे लेने से मना कर देंगे, मैं जानती हूँ। रिया अपनी माँ की बातों का जवाब देती है। रिया, ये तुझे आजकल क्या होता जा रहा है? तू किस तरीके से मुझसे बात करने लगी है? इतना बोलते बोलते रीना की आंखों में आंसू भर जाते हैं। हाँ मम्मी, बस मैं ही हमेशा गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ। क्या हुआ अगर मेरे हमेशा से कोई शौक़ पूरे नहीं हुए तो? इसमें तो गलत मैं ही हूँ ना। आप लोगों को मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं, और अगर बुआ भी मेरी मदद करना चाहती है तो उसमें भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन है। रिया गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है। रिया, तू क्यों हमेशा घर के बाहर हमारी इज्जत का तमाशा बनाती है? रीना रोते हुए बोलती है। अपनी माँ की यह बात सुनकर रिया अपनी सफाई में बोलती है। मैंने कोई तमाशा नहीं बनाया है। नंदिता बुआ घर की ही सदस्य है और हमारे घर की कोई भी बात उनसे छुपी हुई नहीं है। और रही बात उनसे पैसे लेने की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कुछ भी हो जाए आप लोग उनसे पैसे नहीं लेंगे और मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी। रिया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देकर बंद कर लेती है। रिया, मेरी बात सुन। रीना उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह नहीं रुकती। रीना रोते रोते परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है और सोचती है कि आखिर कब हमारी बेटी को हमारी तकलीफ़ समझ में आएगी। इधर रिया अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी किस्मत को कोसती है कि भगवान ने उसे ऐसे घर में आखिर क्यों जन्म दिया जहाँ उसके कोई भी शौक़ और सपने पूरे नहीं होते। आखिर उसके पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं कि जिससे वो जो खुशी चाहे हासिल कर ले। यह सोचते सोचते रिया की आंखें नम हो जाती है।